ठीक है। तो वेज ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी में हम लोग देखते हैं 4 प्रकार के हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने ई कॉमर्स को, या फिर हम लोग इंटरनेट पे कौन कौन सी सिक्योरिटी हम लोग दे सकते हैं जिससे हम लोग के कंप्यूटर पे थ्रेट्स ना आए, या फिर हम लोग के कंप्यूटर पे, सर्वर पे, या फिर कोई भी डिवाइसेस पे कोई भी टाइप का अटैक ना हो, वायरस ना आए, ट्रोजन हॉर्स ना आए, स्नूफिंग ना हो पाए। ठीक है, इस प्रकार के हम लोग बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स देखेंगे। तो 3 से 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है यहाँ पे फायरवॉल, सेकंड है क्रिप्टोग्राफी, थर्ड है डिजिटल सिग्नेचर, फोर्थ है टनलिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो 4 प्रकार से हम लोग यहाँ पे किसी भी ई कॉमर्स सिक्योरिटी को या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 प्रकार के ही यूज नहीं करते, और भी बहुत प्रकार के इंटरनेट सिक्योरिटी अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर जो भी उसमें कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं हम लोग उसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टाइप इसका फायरवॉल कैसे वर्क करता है और क्या होता है फायरवॉल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इज अ फायरवॉल। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि फायरवॉल होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल दैट इज यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक ऑन ए नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फायरवॉल एक ऐसा टूल है जो हमें साइबर सिक्योरिटी देता है, मतलब इंटरनेट में जो भी कंटेंट ट्रैवल हो रहे हैं, जो भी डेटा ट्रैवल हो रहा है उसको फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे डेटा ट्रैवल होते रहते हैं इंटरनेट में, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सेस करते रहते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हम लोग खोलते रहते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारी कुछ चीजें ऐसे करते हैं जिससे हम लोग को थ्रेट्स आने का डर होता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी इंटरनेट से डेटा हमारे सिस्टम में आ रहा है या फिर कोई भी डिवाइस में आ रहा है तो वो सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, तो फायरवॉल जनरली हम लोग 2 प्रकार से यूज करते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल और दूसरा होता है हार्डवेयर फायरवॉल। तो जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल में भी हम लोग अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स देखते हैं जो फायरवॉल के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के फायरवॉल होते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, उससे समझ में आएगा कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये www दिख रहा है वो एक इंटरनेट है। ठीक है, जो हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो है, और इसके बीच में लगा रहता है फायरवॉल। ठीक है, ये हमारा एक रूटर है जिसके साथ पीसी कनेक्ट है और कुछ मोबाइल या फिर लैपटॉप कनेक्ट है। तो इंटरनेट हो गया और ये रूटर या फिर जो हम लोग का पीसी है, दोनों के बीच में ये फायरवॉल लगा होता है। हार्डवेयर फायरवॉल भी बोल सकते हैं इसको, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी हम लोग बोल सकते हैं। जनरली अगर बड़े नेटवर्क की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर फायरवॉल का यूज करते हैं। अगर छोटे नेटवर्क का यूज करें तो हम लोग नॉर्मली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी 2 नेटवर्क, ये हमारा एक नेटवर्क है और ये इंटरनेट जो है 2 नेटवर्क के बीच में कुछ ना कुछ हम लोग फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर हम लोग कैसे लगाएंगे, एक फायरवॉल पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के फायरवॉल्स होते हैं। फायरवॉल हम लोग देखते हैं कि 7 टाइप के फायरवॉल होते हैं। सबसे पहला होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सेकंड होता है सर्किट लेवल गेटवेज फायरवॉल्स, थर्ड होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, फोर्थ होता है एप्लीकेशन लेवल गेटवेज, प्रॉक्सी फायरवॉल्स, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, हार्डवेयर फायरवॉल्स और क्लाउड फायरवॉल्स। ठीक है, 7 टाइप्स के फायरवॉल यहाँ पे होते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवेज फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवेज फायरवॉल या फिर उसको प्रॉक्सी फायरवॉल भी हम लोग बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, क्लाउड फायरवॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों बहुत ध्यान से सुनना। पूरा जो भी मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ ध्यान से उसको सुनना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट
टाइप हम लोग देखते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या होता है। तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या होता है कि जनरली हम लोग इंटरनेट जब भी यूज करते हैं तो इंटरनेट में डेटा ट्रैवल जो होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पैकेट हम लोग यहाँ पे किसको बोल सकते हैं, जैसे कोई भी एक डेटा है, जैसे हम लोग जनरली पोस्ट ऑफिस हम लोग कोई भी एक एनवेलप भेजते हैं, तो एनवेलप जब भी हम लोग सेंड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे दो टाइप के एड्रेस डालते हैं। एक सेंडर का एड्रेस रहता है जो हमारा रहता है जो हम भेज रहे हैं, और दूसरा जो रहेगा वो जिसको हम भेज रहे हैं जो रिसीवर है हमारा उसका रहेगा, ठीक है। तो वो पैकेट के अंदर कुछ हम लोग या तो कुछ डेटा हम लोग भेजेंगे या कुछ हम लोग चिट्ठी लिख के भेजेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट भेजेंगे या कुछ और कुरियर होगा, इस टाइप का हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे डेटा भेजते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ अगर इंटरनेट को यूज़ करके हम लोग कोई भी डेटा भेज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी डेटा पैकेट के फॉर्म में जाएगा। जब भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग डिवाइस का यूज़ करते हैं, एक रूटर नाम का डिवाइस होता है या फिर स्विच नाम का डिवाइस होता है। तो स्विच या फिर रूटर हम लोग बोले तो उसमें क्या होगा कि कोई भी डेटा उस रूटर से निकलता है तो वो उस पैकेट के साथ में दो चीज ऐड करके सेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो पैकेट फायरवॉल में हम लोग क्या देखते हैं कि पैकेट को फिल्टर किया जाता है। जब भी कोई एक रूटर या फिर स्विच से डेटा निकलता है या फिर वो एक्सेप्ट करता है कोई भी डेटा, तो उस केस पे क्या होगा कि जो डिवाइस लगा हुआ है, डिवाइस के सामने लगा हुआ फायरवॉल, ये तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी डिवाइस लगा होता है। जब भी हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाते समय हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं और वो कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होती है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं रूटर या फिर स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रूटर या फिर स्विच में एक एक्सटर्नल हम लोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से हम लोग सिक्योरिटी दे सकते हैं। जो भी उस डिवाइस से डेटा निकलता है या फिर उस डिवाइस में जो भी डेटा आ रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो हम लोग उस डेटा को या फिर उस पैकेट को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई एक पैकेट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जो भी इंटरनेट से कोई भी एक पैकेट आता है, पैकेट यहाँ पे डेटा को हम लोग बोल रहे हैं, तो कोई भी पैकेट अगर रिसीव हम लोग कर रहे हैं तो उस पे क्या होगा कि दो टाइप के एड्रेस होंगे, एक होगा सेंडर का एड्रेस और एक होगा डेस्टिनेशन का एड्रेस, ठीक है। और उसका पैकेट टाइप होगा और पोर्ट नंबर होगा, 3 से 4 चीजें रहेगी उसमें। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक होगा डेस्टिनेशन, एक होगा ओरिजिनेशन का आईपी एड्रेस, पैकेट टाइप, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोर्ट नंबर, ठीक है। और वहाँ पे एक कुछ ना कुछ उसकी सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन होगी कि वो कहाँ से डेटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस का मतलब होगा आईपी एड्रेस। इंटरनेट में अगर कोई भी कंप्यूटर को हम लोग को पता लगाना है कि वो कहाँ से जुड़ा हुआ है या फिर कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर वो कौन से लोकेशन का है, तो वो सारा चीज हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसा ही होता है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पिन कोड, तो पिन कोड जैसा ही एक आईपी एड्रेस होता है, वो भी एक नंबर होता है। नंबर के थ्रू उस लोकेशन का पता लगाया जा सकता है जहाँ से वो पैकेट आ रहा है या फिर जहाँ पे वो पैकेट जा रहा है, ठीक है। और पोर्ट नंबर मतलब जैसे कि कोई एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, बिल्डिंग मान के चलो भिलाई में, तो भिलाई तो बहुत बड़ा है, तो भिलाई का एक नेहरू नगर एक इलाका है जहाँ पे एक बिल्डिंग है और वहाँ पे कम से कम 20 फ्लैट है। तो वहाँ पे अगर पोर्ट नंबर की बात करें तो पोर्ट नंबर वैसे ही होगा जो फ्लैट नंबर होता है, ठीक है, या फिर कोई हाउस नंबर होगा, प्लॉट नंबर होगा, इस टाइप से जो भी एक नंबर होगा वो मान के चलो पोर्ट नंबर है। तो जो भी एक पैकेट कहीं से भी आ रहा है तो वहाँ पे उसका ओरिजिनेशन आईपी एड्रेस
मतलब जहाँ से वो पैकेट निकला, साथ में उस पैकेट का क्या टाइप है, मतलब उस पैकेट के अंदर क्या है, किस टाइप का है, ठीक है, साथ में उसका पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर से आ रहा है, और उसमें डेस्टिनेशन कहाँ का है, ठीक है, मतलब वो कहाँ जाके पहुंचेगा। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन पैकेट में होती है। तो जनरली इस पैकेट में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ओरिजिनल है कि नहीं है, या फिर सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, वो चेक करेगा। अगर इसमें कोई भी गलती मिलती है या फिर कोई भी उसका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाता है, तब क्या होगा, वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, मतलब हटा देगा, वहां से ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो जब भी ये इंस्पेक्शन होता है, पैकेट फिल्टरिंग इंस्पेक्शन होता है इस पे, जिसपे पैकेट को पूरा पूरा चेक किया जाता है, एक एक पैकेट को चेक किया जाता है, ठीक है, कि वो सही है कि नहीं हमारे सिस्टम के लिए। जब वो लगेगा कि वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होता है एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है या फिर एक हार्डवेयर फायरवॉल होता है, ठीक है, दोनों पे ही वो काम करता है, जिसपे कोई भी एक पैकेट को फिल्टर किया जाता है जो भी इंटरनेट के थ्रू आ रहा है या फिर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का हम लोग फायरवॉल देखते हैं, सर्किट लेवल गेटवेज या फिर सर्किट लेवल फायरवॉल, ठीक है। तो सर्किट लेवल फायरवॉल में हम लोग क्या देखते हैं कि एक हार्डवेयर टाइप का यहाँ पे, मतलब ये जो फायरवॉल होगा जनरली हार्डवेयर लेवल पे काम करता है। तो हार्डवेयर मतलब कोई भी एक मशीन होगी या फिर एक स्विच टाइप का एक डिवाइस होगा, तो उस डिवाइस में जनरली एक सर्किट लेवल गेटवेज यूज किया जाता है, फिर सर्किट लेवल फायरवॉल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्स है, मतलब जैसे कि हम लोग ये प्रिंटर कनेक्ट है, मोबाइल फोन कनेक्ट है, लैंडलाइन कनेक्ट है, ठीक है, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में जाए तो बहुत सारी वहां पे हम लोग के पास डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है। तो डेटा सभी जगह ट्रैवल कर रहा है, सभी चीज इंटरनेट से कनेक्ट है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिवाइस आ गए हैं, जैसे हम लोग एयरटेल एक्सट्रीम की बात करें या फिर हम लोग जियो फाइबर की बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग उस हार्डवेयर से सभी के सभी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। हम लोग उससे टीवी भी कनेक्ट करके रखते हैं, हम लोग उससे मोबाइल फोन भी कनेक्ट करके रखते हैं, हम लोग उससे लैपटॉप भी कनेक्ट करके रखते हैं, हम लोग उससे एसी भी कनेक्ट करके रखते हैं। ऐसे बहुत सारे आजकल चीजें आ गई जो सारी चीजें इंटरनेट से कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सर्किट लेवल गेटवेज क्या काम करेगा, जितने भी वहाँ डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, ठीक है, सभी को चेक करेगा कि वो उसमें जो भी पैकेट फिल्टरिंग लगा हुआ है या फिर दूसरे टाइप के वहाँ पे कोई भी डेटा ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडशेक का यूज करके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडशेक। ये एक प्रकार का, जैसे कि मान के चलो दो लोग हाथ मिला रहे हैं उस टाइप का होगा कि हम लोग एक डेटा सेंड किए, वो डेटा को वो एक्सेप्ट किया और वहां से कुछ ना कुछ एक्नॉलेज करेगा, मतलब वो बताएगा कि मैंने एक डेटा आपको भेजा, आपने उसको एक्सेप्ट किया, वहां से कुछ ना कुछ उसको रिसिप्ट देगा या फिर उसको बताएगा कि हाँ आपका डेटा सही है, मैंने देखा और ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से वो एक 2 लेवल हैंडशेक होगा, मतलब जो डेटा भेज रहा है और जो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितने भी डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे सभी के बीच में एक टीसीपी हैंडशेक का यूज होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि हॉटस्पॉट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल से हम लोग हॉटस्पॉट ऑन कर लिए, कोई अपना फ्रेंड है वो कनेक्ट किया, तो जब भी वो कनेक्ट करता है तो वो कैसे कनेक्ट करता है, हम लोग उसको क्या बताते हैं, एक आईडी बताते हैं। आईडी मीन्स क्या होगा, जो हम लोग वाईफाई का नेम होगा, जो हॉटस्पॉट का नेम होगा, वो हमारा आईडी है। सेकंड क्या बताएंगे उसको, हम लोग पासवर्ड बताएंगे। जैसे ही पासवर्ड बताएंगे तो वो चेक करेगा कि पासवर्ड ये सही है कि नहीं है। जैसे ही पासवर्ड सही मिलेगा उसको, मतलब 2 सर्किट आपस में कनेक्ट होने के लिए तैयार है। सर्किट मीन्स कोई हार्डवेयर है, एक हमारा मोबाइल डिवाइस है, दूसरा भी एक मोबाइल डिवाइस है, दोनों ही हार्डवेयर है, दोनों हार्डवेयर आपस में कनेक्ट होने के लिए तैयार है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मोबाइल डिवाइस दूसरे मोबाइल डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन का शेयरिंग कर रहा है।
तो वो चेक करेगा कि दूसरा वाले मोबाइल जो भी कनेक्ट किया है, तो सेकंड वाला मोबाइल जो है पहले मोबाइल का जो डेटा जो भी आ रहा है वहां से उसको चेक करेगा कि वो डेटा जो आ रहा है मेरे मोबाइल पे सही है कि नहीं है। जैसे ही कनेक्ट करते टाइम पे वहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस वहां लिखे रहता है। इसका मतलब क्या होगा, वहां से एक आईपी एड्रेस लेगा और उसी समय उसको चेक कर लेगी कि वो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो वो बता देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडशेक के द्वारा सर्किट लेवल गेटवेज में या फिर सर्किट लेवल फायरवॉल में किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ ए पैकेट हेल्ड मालवेयर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे तो पैकेट के थ्रू होगा। इंटरनेट की अगर बात करें तो पैकेट के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी पैकेट में कोई भी टाइप का वायरस हो, ठीक है, या फिर ट्रोजन हो, मालवेयर हो, स्पाईवेयर हो, एडवेयर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो अगर टीसीपी हैंडशेक को पास कर जाता है मतलब वो सही है, मतलब हमारे सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो पैकेट जो है उसके अंदर कोई भी ऐसा मालवेयर है जो वो टीसीपी हैंडशेक को पास नहीं कर पाता है, तब क्या होगा कि वो पैकेट वहां से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सर्किट लेवल गेटवेज जो है वो छोटे छोटे डिवाइस में यूज होता है। जैसे हम लोग मोबाइल फोन में यूज कर लिए, ठीक है, या फिर हम लोग कोई छोटा सा नेटवर्क बनाए जिसमें 2-3 हम लोग सिस्टम कनेक्ट किए, या फिर 2-3 मोबाइल फोन या फिर छोटे छोटे डिवाइसेस में हम लोग कनेक्ट करें, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, एसी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया। इस टाइप के छोटे छोटे डिवाइस में हम लोग, जिसमें अगर कोई वायरस आ भी जाए तो फर्क ना पड़े, ठीक है, वहां पे हम लोग सर्किट लेवल फायरवॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं थर्ड, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ठीक है, पिछला हम लोग जो दोनों देखे, पैकेट फिल्टर फायरवॉल और सर्किट लेवल, दोनों ही यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो फायरवॉल होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है बोथ पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी और टीसीपी हैंडशेक वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दोनों फायरवॉल एक साथ काम करता है। तो जब भी हम लोग अगर कोई नेटवर्क पे हम लोग डेटा एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी यूज करके, मतलब दोनों टाइप के फायरवॉल यूज करके उस पैकेट को चेक किया जाता है। तो यहाँ की सिक्योरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि अगर हम लोग स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल का यूज करेंगे तो वहाँ पे दोनों पैकेट फिल्टर भी कर रहा है, साथ में टीसीपी हैंडशेक को भी वेरीफाई कर रहा है। अगर दोनों चीज ही वो पैकेट पास कर जाता है तभी उस पैकेट को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर में बहुत हैवी होता है। ठीक है, मतलब अगर कंप्यूटर में अगर इस टाइप का फायरवॉल इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो कंप्यूटर को मान के चलो बहुत स्लो कर देगा, बहुत स्लो। ठीक है, वहाँ का डेटा ट्रांसफर भी स्लो कर देगा। जो हम लोग डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग की डाउनलोडिंग स्पीड, हम लोग की अपलोडिंग स्पीड, सारी चीज़ें कम हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उस सिस्टम को प्रोसेस करने में भी टाइम लग रहा है, जो पैकेट आ रहा है उसको फिल्टर करने में टाइम लग रहा है, उसमें टीसीपी हैंडशेक भी पास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नेट भी स्लो हो जाएगा, अपलोडिंग डाउनलोडिंग सारा चीज़ स्लो हो जाएगा। तो हम लोग जनरली स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फोर्थ टाइप का फायरवॉल है प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का फायरवॉल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रॉक्सी फायरवॉल जो है प्रॉक्सी कनेक्शन को रोकता है। ये एक एप्लीकेशन लेवल गेटवे या फिर क्लाउड फायरवॉल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सी फायरवॉल जो होता है वो जनरली एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो प्रॉक्सी मीन्स होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं कॉलेज में वाईफाई यूज़ करता हूँ। ठीक है, जब भी मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ तो बहुत सारी एक्सेस हम लोग को नहीं मिलती है। जैसे कि हम लोग वहाँ यूट्यूब नहीं चला सकते, जैसे हम लोग मूवी डाउनलोड नहीं कर सकते, गाने डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैवी फाइल्स जो होती है जिससे हम लोग का नेटवर्क स्लो होता है, वो सारी चीज़ों को ब्लॉक करके रखते हैं। अब ब्लॉक कैसे करते हैं? फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, तो फायरवॉल इसीलिए लगाया जाता है कि बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस रोक दिया जाए, ताकि हम लोग का जो सिस्टम है वो सिक्योर हो, हमारा नेटवर्क सिक्योर हो। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉक्सी कनेक्शन का यूज़ करके वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं मूवी डाउनलोड करना चाहता हूँ, 10 GB की एक मूवी है, ठीक है, तो वो मूवी मैं कैसे डाउनलोड करूँगा? क्योंकि नेट में तो वो खुल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग आज के उसमें भी यूज़ करते हैं कि जियो, एयरटेल, कोई भी नेटवर्क यूज़ कर ले, कोई मूवी की साइट खुलती नहीं है, बहुत कम, सारा चीज़ ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉक्सी के थ्रू खोल सकते हैं। अब प्रॉक्सी कनेक्शन क्या होता है? अगर प्रॉक्सी कनेक्शन हम लोग यूज़ करें तो उसमें एक IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो IP एड्रेस को हम लोग डायरेक्ट उस क्लाइंट में डाल के हम लोग उस नेटवर्क को प्योरली एक्सेस कर पाते हैं, उसमें कोई भी फायरवॉल बीच में नहीं आता है। फायरवॉल हमेशा लगाया जाता है IP एड्रेस पे, लेकिन डायरेक्ट अगर IP एड्रेस को यूज़ करने के तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन जैसे वेब ब्राउज़र पे उसका प्रॉक्सी कनेक्शन हम लोग डाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस नेटवर्क को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना फायरवॉल के। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डेटा होगा वो सिक्योर नहीं होगा कभी भी। हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। जो हमारे, जैसे मान के चलो एक मूवी की साइट है, उसमें मान के चलो कोई भी एक मूवी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, उसके साथ में एक वायरस आ गया, इसीलिए ब्लॉक किया जाता है कि उससे वायरस ना आ जाए या फिर कोई ऐसा अटैक ना हो जाए जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचा दे, हमारे डेटा को पहुँचा दे, तो इसीलिए उसको ब्लॉक किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सी कनेक्शन का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट उसका IP एड्रेस, मतलब जो हमारा नेटवर्क है उसका IP एड्रेस डाल के हम लोग उसको एक्सेस कर ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो सारी चीज़ सिक्योर नहीं होगा। अब यही चीज़ों से हम लोग को बताना है कि कौन कौन उस नेटवर्क को प्रॉक्सी के ज़रिए उसको एक्सेस कर रहा है, मतलब कोई भी प्रॉक्सी कनेक्शन अगर अटेम्प्ट होता है उसमें, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या क्या एक्सेस किया जा रहा है और कैसे उसको ब्लॉक किया जाए, वो सारा प्रॉक्सी फायरवॉल में होता है। प्रॉक्सी फायरवॉल का काम ही होता है कि जो भी प्रॉक्सी कनेक्शन आ रहा है उसको रोकने का काम। तो यहाँ पे स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल जो होता है, जो हम लोग पिछला वाला देखे, ये वाला, ये जनरली इसमें काम नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल छोटा सा फायरवॉल होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ TCP हैंडशेक प्रोटोकॉल में ही यूज़ किया जाता है। इसके अंदर TCP हैंडशेक प्रोटोकॉल होगा, वो उस प्रॉक्सी कनेक्शन को चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तो उसको अलाउ करेगा, अगर वो सही नहीं होगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है, जितने भी हम लोग अभी तक देखें, चारों टाइप के फायरवॉल देखें, इसमें से पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन और प्रॉक्सी फायरवॉल, ये तीनों जो है वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होने वाला, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है वैसे एक सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे नेटवर्क को सिक्योर करेगा। जनरली जो फायरवॉल होता है विंडोज़ के साथ में ही आता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इंस्टॉल उसी में साथ में आ जाता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं विंडोज़ डिफेंडर या कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ में हम लोग को फायरवॉल का एक छोटा सा एप्लीकेशन पहले से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैं दिखाऊं, अगर ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ अगर नेटवर्क इंटरनेट की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग को 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्शन यहाँ दिख रहा है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी। ठीक है, ये अभी अभी मेरा एक्सपायर हुआ है तो मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फ्री में मिलता है कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ में फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल प्रोटेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ अगर सेटिंग में मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो
मॉनिटर वाईफाई नेटवर्क्स, ठीक है, आइडेंटिफाइज अनसेफ वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। ये फायरवॉल प्रोटेक्शन क्या करता है, जो भी हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, वो लैन कनेक्शन हो, वाईफाई हो या फिर कोई भी, तो यहाँ पे उससे हमको रोकता है, ठीक है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे और भी प्रोटेक्शन हम लोग देख सकते हैं, जैसे वेबकैम प्रोटेक्शन है, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन है, मालवेयर प्रोटेक्शन है, ठीक है, फिशिंग प्रोटेक्शन है, ब्राउजर सैंडबॉक्स है, सेफ रैंकिंग, न्यूज़ अलर्ट्स, IDS IPS, ठीक है। इस टाइप के इतने सारे टाइप के सिक्योरिटी हम लोग को सॉफ्टवेयर फायरवॉल में मिल जाते हैं। और अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर हम लोग कोई भी ब्राउज़र पे देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं मोजिला ओपन करता हूँ, ठीक है, फायरफॉक्स अगर मैं ओपन करता हूँ तो फायरफॉक्स में हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। मैं इसकी सेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस में जाके यहाँ से हम लोग एक प्रॉक्सी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। सेटिंग में अगर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है, ठीक है, ये जनरल में हम लोग को जाना है और यहाँ नेटवर्क सेटिंग हम लोग दिखेंगे एकदम लास्ट में। तो इस नेटवर्क सेटिंग में हम लोग जब भी जाएंगे, ये हमारा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस कंप्यूटर पे एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। वो एंटीवायरस जो है इस प्रॉक्सी सेटिंग को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेरा यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है उसी से कनेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे मैनुअल कर देता हूँ इसको और यहाँ पे मैं HTTP प्रॉक्सी डालता हूँ और उसका कुछ IP एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि 192.168.1.1, इस टाइप का मैं कुछ भी लिख दिया, पोर्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया 80, तो ये क्या होगा, ये प्रॉक्सी अटेम्प्ट होगा। प्रॉक्सी अटेम्प्ट मीन्स मैं सिस्टम पे जो सिक्योर नेटवर्क है उसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मैं खुद का नेटवर्क अटेम्प्ट उसका करना चाहता हूँ, मैं तो डायरेक्ट यूज़ करना चाहता हूँ। फायरवॉल कभी भी बीच में नहीं आएगा अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। तो इस टाइप से एक प्रॉक्सी फायरवॉल जो होता है वो वर्क करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग किसी भी फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हम लोग को फ्रीली मिल जाता है, या फिर हम लोग किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी उसमें अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी हार्डवेयर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग मार्केट से परचेज कर लें, सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में फायरवॉल हम लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल अगर हम लोग देखें तो एक डिवाइस होती है, ठीक है, फिजिकली एक डिवाइस होती है, जैसे कंप्यूटर रखा होता है, लैपटॉप रखा होता है, वैसे ही टाइप की एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, ठीक है। जनरली ये जो हार्डवेयर जो होता है, जो हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है वो जनरली हम लोग सर्वर में यूज़ करते हैं। सर्वर में यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक डिवाइस देखते हैं, ठीक है, इस टाइप की एक डिवाइस होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पोर्ट्स होते हैं, ये लैन कनेक्शन का मेन पोर्ट होता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के पोर्ट्स दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के पोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग को, ठीक है। यही पोर्ट से क्या कनेक्ट होता है, अलग अलग टाइप के नेटवर्क डिवाइस जैसे स्विच हो गया, रूटर हो गया, वो कनेक्ट होता है। और एक मास्टर फायरवॉल होता है जो सारे नेटवर्क को सिक्योर करता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि जियो जो है मूवीज की साइट को एक्सेस करने नहीं देता, गाने की साइट को एक्सेस नहीं करने देता, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस टाइप की एक डिवाइस लगाई गई होगी जिसपे एक सेटिंग की जाती है कि हम लोग ये वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं वो सारी चीज़ें ब्लॉक दे जाती है, ठीक है। तो जो भी हम लोग साइट खोलते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक करते जाएगा, ठीक है। तो हार्डवेयर फायरवॉल इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम लोग कोई भी एक्सेस या फिर कोई भी बड़ा नेटवर्क, ठीक है, जहाँ पे कम से कम 500, 1000 या फिर
5000 10,000 इस टाइप के कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट है, वहाँ पे हम लोग फायरवॉल हार्डवेयर फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो जनरली ये हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है काफ़ी महंगा आता है, 1 लाख रुपए के नीचे आता ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटा नेटवर्क है तो हम लोग हार्डवेयर फायरवॉल का यूज़ नहीं करते, हम लोग सॉफ्टवेयर फायरवॉल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल हम लोग को फ्रीली भी मिल जाता है विंडोज़ के साथ में, और हम लोग को ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ भी मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी टाइप का फायरवॉल है क्लाउड फायरवॉल। क्लाउड फायरवॉल क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो हम लोग अपनी फाइल्स को रखते हैं गूगल ड्राइव में। ठीक है, गूगल ड्राइव जैसा ही बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, उस सर्वर पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, सारा चीज़ को अपलोड करते हैं, ताकि हम लोग के सिस्टम पे बर्डन ना हो, सिस्टम का मेमोरी ना यूज़ करना पड़े या फिर फ़ोन की मेमोरी यूज़ ना करना पड़े। हम लोग कहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं, गूगल फ़ोटोज़ पे हम लोग रखते हैं, उसमें अपलोड करके रखते हैं। हम लोग अपनी फाइल्स को रखते हैं अपने गूगल ड्राइव में। तो ये सारे क्लाउड सॉल्यूशन होते हैं। क्लाउड मीन्स क्या होगा, वो हमारे सिस्टम में नहीं है मेमोरी, वो मेमोरी कहाँ पे है, कोई दूसरे सर्वर पे, वो गूगल के सर्वर पे। तो गूगल हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम लोग उसका मेमोरी यूज़ करके उसके पास अपने डेटा रखें, और वो ये गारंटी देता है कि गूगल जो भी डेटा रखेगा वो हमेशा सिक्योर रखेगा, वहाँ से कभी भी चोरी होने का, उस डेटा को कुछ नुकसान पहुँचने का कोई भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो क्लाउड को भी, जो भी हम लोग का सर्वर है, जो भी हम लोग क्लाउड यूज़ कर, क्लाउड मीन्स कोई भी सर्वर, वहाँ की मेमोरी, उस मेमोरी को भी फायरवॉल की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्वर ही हैंडल कर रहा है सारी चीज़ें। अगर मान के चलो गूगल के पास हम लोग इतनी सारी फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, मान लो 1 लाख फ़ोटोज़ हम लोग अपने अपलोड करके रखे हैं। ठीक है। तो अगर मान के चलो वैसे ही हम लोग के जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अगर मान के चलो मैंने कुछ हैक कर दिया वहाँ से, ठीक है, तो मेरे पास करोड़ों फ़ोटोज़ हो जाएगी, मिलियंस ऑफ फ़ोटोज़ आ जाएंगे, बहुत सारे डेटा आ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है। तो उस सर्वर को भी हम लोग को सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। तो सर्वर पे भी हम लोग एक फायरवॉल लगाते हैं जिसको क्लाउड फायरवॉल बोलते हैं, जो डिफरेंट हार्ड डिस्क को और डिफरेंट कनेक्शन, मतलब जो सर्वर होता है उसमें एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे तरीकों से इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, मतलब अलग अलग कनेक्शन होते हैं अलग अलग चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्लाउड को भी सिक्योर करने की ज़रूरत होती है, जिसमें यूज़ करते हैं हम लोग क्लाउड फायरवॉल। ठीक है। तो ये 7 टाइप के फायरवॉल हम लोग देखें: पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवेज फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल और क्लाउड फायरवॉल।